दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसके बारे में हमें तो लगता है कि ये दुनिया का सबसे अमीर देश है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम बात करने जा रहे हैं सुपर पावर अमेरिका के बारे में कि कैसे इस आर्थिक महाशक्ति ने अपने घुटने टेक दिए हैं। कोरोना ने तो छोटे मोटे देशों को तो बर्बाद ही कर दिया था, लेकिन उसने अमेरिका जैसे बड़े और अमीर देश को भी मिट्टी में मिला दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय अमेरिका ऐसी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी के चलते अमेरिका भारत का बहुत बड़ा कर्जदार हो चुका है। उसने खुद को बचाने के लिए भारत से बेशुमार कर्ज लिया है। दोस्तों किसी भी देश के लिए सॉफ्ट लोन पड़ोसियों में राजनीतिक दबदबा कायम रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। चीन इसे एक हथियार के तौर पर अपने पड़ोसी देशों पर इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि आज नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश चीन के बड़े कर्जदार बन चुके हैं। दरअसल दोस्तों कोरोना की वजह से अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। भारत ने कर्ज से जूझ रहे पड़ोसी देश मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है, जबकि मालदीव पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का बड़ा कर्ज है। वहीं मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 5 अरब डॉलर की है। भारतीय मदद को चीन के खिलाफ रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों विकास के लिए मदद का हाथ बढ़ाना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। खासकर पड़ोसियों की मदद के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। भारत द्वारा विभिन्न देशों को दिए जाने वाले कर्ज में पिछले कुछ वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। भारत ने 2013-14 में विभिन्न देशों को 11 अरब डॉलर का कर्ज दिया, जो वित्त वर्ष 2018-19 में 7,267 करोड़ रुपए हो गए। वहीं 2019-20 में ये आंकड़ा बढ़कर 9,069 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि भारत ज्यादातर कर्ज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को ही देता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर 2 दशक में कर्ज का भार तेजी से बढ़ा है और भारत का भी उस पर 216 अरब डॉलर का कर्ज है। अमेरिका पर कुल 29,000 अरब डॉलर यानी कि करीब करीब 15 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है। एक अमेरिकी सांसद ने सरकार को देश पर बढ़ते कर्ज भार को लेकर आगाह किया है। अमेरिका पर कर्ज में चीन और जापान का कर्ज सबसे ऊंचा है। वर्ष 2020 में अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार 23,400 अरब डॉलर था। इसका मतलब प्रत्येक अमेरिकी पर औसतन 72,309 डॉलर का ऋण था। चीन और जापान सबसे बड़े हैं कर्जदाता। दोस्तों अमेरिकी सांसद एलेक्स मुनी ने कहा, हमारा कर्ज बढ़कर 29,000 अरब डॉलर तक पहुंचने जा रहा है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति पर कर्ज का भार और अधिक बढ़ रहा है। कर्ज के बारे में सूचनाएं बहुत भ्रामक हैं कि यह कहा जा रहा है कि जो 2 देश चीन और जापान हमारे सबसे बड़े कर्जदाता हैं, वे वास्तव में हमारे दोस्त नहीं हैं। चीन का 1,000 डॉलर से अधिक का है कर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बाइडेन सरकार के करीब 2,000 अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज का विरोध करते हुए वेस्ट वर्जीनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद मुनी ने कहा कि चीन के साथ वैश्विक स्तर पर हमारी प्रतिस्पर्धा है। उनका कहना है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है। चीन का हम पर 1,000 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज बकाया है। हम जापान के भी 1,000 अरब डॉलर से अधिक के बकायेदार है। ब्राजील का भी बकायेदार है अमेरिका। सांसद मुनि ने कहा कि वे देश जो हमें कर्ज दे रहे हैं, हमें उनका कर्ज चुकाना भी है। जरूरी नहीं कि इन देशों को हमारे श्रेष्ठ हित का ध्यान हो, जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वे दिल में हमेशा हमारे हित का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा, ब्राजील को हमें 258 अरब डॉलर देना है। भारत का हमारे ऊपर बकाया 216 अरब डॉलर है। हमारे विदेशी ऋणदाताओं की ये सूची काफी लंबी है। साल 2000 में अमेरिका पर 5600 अरब डॉलर का कर्ज था। ओबामा के समय यह दोगुना हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनवरी में 1900 अरब डॉलर के कोविड-19 राहत पैकेज की घोषणा की, ताकि इस महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पर आए संकट का मुकाबला किया जा सके। मुनी और विपक्ष के अन्य सांसदों ने पैकेज का विरोध किया। मुनी ने कहा कि ओबामा के 8 साल में हमने अपने ऊपर कर्ज का भार दोगुना कर लिया और आज हम उसे और बढ़ाने जा रहे हैं। कर्ज और जीडीपी का अनुपात काबू से बाहर हो गया है। 2050 तक एडिशनल 104 ट्रिलियन डॉलर का होगा कर्ज। कांग्रेस मुनि ने कहा कि ओबामा 8 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे और उनके शासनकाल में कर्ज का बोझ बहुत तेजी से बढ़ा। कांग्रेस मुनि ने अन्य सांसदों को भी नए राहत पैकेज की मंजूरी देने से पहले इसके बारे में विचार करने की अपील की है।
उन्होंने तो यहां तक कहा कि कांग्रेशनल बजट ऑफिस का अनुमान है कि 2050 तक अमेरिका 104 ट्रिलियन डॉलर कर्ज और ले लेगा, और यह बहुत ही भयावह आंकड़ा है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको अमेरिका पर लदे हुए कर्ज के बारे में बताया, तो चलिए अब आपको भारत के कर्ज से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, 12 लाख करोड़ कर्ज लेगी सरकार। दोस्तों, सरकार ने फरवरी में बजट की घोषणा की थी और वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। सितंबर 2020 तक भारत का कुल सार्वजनिक कर्ज 1,07,04,293.66 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें आंतरिक कर्ज 97.46 लाख करोड़ और बाहरी कर्ज 6.30 लाख करोड़ रुपए का था। सार्वजनिक कर्ज में केंद्र और राज्य सरकारों की कुल देनदारी आती है, जिसका भुगतान सरकार के समेकित फंड से किया जाता है। सरकार का खर्च हमेशा उसकी आय से ज्यादा होता है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कल्याणकारी और विकास कार्यों पर भारी खर्च करना पड़ता है, इसलिए उसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है। आरबीआई ने जून में जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक 2021 के मार्च महीने की समाप्ति पर भारत का विदेशी कर्ज एक साल पहले से 11.5 अरब डॉलर बढ़कर 570 अरब डॉलर हो गया है। मार्च के अंत में विदेशी कर्ज जीडीपी का 21.1% था। यह अनुपात एक साल पहले 20.6% था। विदेशी ऋण में विदेशों से लिया गया वाणिज्यिक ऋण का हिस्सा सबसे ज्यादा 37.4% है। इसके बाद प्रवासी जमाधन 24.9% और आपातकालीन व्यापार ऋण 17.1% आते हैं। अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व वाला ऋण भारत के विदेशी कर्ज का सबसे बड़ा घटक है। इसकी हिस्सेदारी 52.1% थी। इसके बाद भारतीय रुपया 33.3%, जापानी येन 5.8%, एसडीआर 4.4% और यूरो ऋण 3.5% आते हैं। भारत के भी हर नागरिक पर करीब 30,776 रुपए का है विदेशी कर्ज। दोस्तों, रिपोर्ट में जारी आंकड़ों को देखें तो भारत पर कुल 42.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। इस हिसाब से हर भारतीय करीब 30,776 रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। गौरतलब है कि कर्ज का यह बोझ 2010 में करीब 21.9 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले 10 वर्षों में 96% की वृद्धि के साथ बढ़कर 2020 में 42.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें से 84,254 करोड़ रुपए का तो केवल ब्याज है, जिसमें लंबी अवधि के दौरान चुकाया जाना है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।